हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का जो निर्देशांक ज्यामिति है दोस्तों, यानी जो पाठ का नाम निर्देशांक ज्यामिति है दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। यानी जो आपका यह चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसको एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको हम बताएंगे और बहुत ही आसान भाषा में एकदम बेसिक से समझाएंगे दोस्तों। अगर आपको गणित थोड़ा थोड़ा भी समझ में आता है ना दोस्तों, तो बहुत ही आसान भाषा में पूरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को समझा देंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को कॉपी पे लिख कर आपको समझाते हैं। में आएगा। देखिए सबसे पहले इसको हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक चतुर्थांश बनेंगे। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, एक ऐसे रेखा खींच देंगे और एक ऐसे रेखा खींच देंगे। यह है कार्तीय तल, इसको कहते हैं दोस्तों कार्तीय तल। ध्यान से समझिए, इसमें बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यह होता है दोस्तों यक्ष अक्ष। क्या होता है दोस्तों, यक्ष अक्ष, यानी यह जो रेखा है इसका नाम क्या है, यक्ष अक्ष। यानी यहाँ से जो ऐसे रेखा है वह है यक्ष अक्ष। इस रेखा का नाम है यक्ष अक्ष। और इस रेखा का नाम है दोस्तों वाई अक्ष। यह क्या है, वाई अक्ष। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, यानी ओरियल पॉइंट कहते हैं इसको। यानी यह इसका नाम है दोस्तों मूल बिंदु। अब देखिए यहाँ से जो है दोस्तों इधर दूरी चलेंगे तो देखिए +1, यानी जो यहाँ से दूरी इधर चलेंगे तो वो प्लस में चलेंगे और ऊपर चलेंगे तो प्लस में। और यह क्या है दोस्तों, वाई अक्ष का धन दिशा, यानी यहाँ से ऊपर का को क्या कहेंगे, वाई अक्ष का धन दिशा। अब देखिए वही वाई अक्ष के नीचे आएंगे तो क्या होगा, इधर दूरी मापेंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4 है। वही यहाँ से देखिए यक्ष अक्ष के धन दिशा, यानी इधर चलेंगे तो यह हो जाएगा यक्ष अक्ष की धन दिशा। तो इधर दूरी नापेंगे तो +1, +2, यानी इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ से जो मूल बिंदु है इससे यक्ष अक्ष पर बाएं की तरफ चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में, -1, -2, -3, -4। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कोई बिंदु हमें दर्शाना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कोष्टक में बिंदु दिया रहेगा। तो बिंदु दिया रहेगा जैसे 2, -3 बिंदु दे दिया। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यक्ष आता है फिर वाई। तो यह यक्ष का मान हो जाएगा और यह वाई का मान हो जाएगा। इतना समझ गए दोस्तों। अब यक्ष वाई का मान का मतलब क्या है कि यक्ष पर हमें क्या चलना है, 2 पॉइंट। देखिए यक्ष है ना, देखिए सबसे पहले यक्ष होता है फिर वाई वाला बिंदु लेते हैं। तो देखिए यक्ष है तो यक्ष पर क्या चलना है, 2। तो 2 के पहले क्या है, प्लस, माइनस कुछ नहीं है तो प्लस है। तो यक्ष के पहले प्लस है तो यक्ष वाला यह है, इस पे चलेंगे और कितना चलना है, 2 किधर, प्लस की तरफ। यहाँ चलेंगे 1 और 2, यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से एक क्या करेंगे, चिन्ह खाई देंगे ऐसे। अब देखिए y पर क्या चलना है, -3। कितना चलना है दोस्तों, -3। तो y वाला यह है, इस पे चलेंगे। अब प्लस में चलना होता है तो ऊपर चलते हैं, लेकिन माइनस में चलना है तो नीचे चलेंगे। तो माइनस में कितना है, 3। तो 1, 2, 3 यहाँ से हम खाई देंगे। यह दोनों आपस में कहाँ मिलता है, यह बिंदु मिलता है। तो इसी बिंदु को हम दर्शाते हैं 2, -3 से। इसी बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो निर्देशांक का मतलब समझ गए दोस्तों, निर्देशांक एक बिंदु है, यही बिंदु है। यानी यहाँ पे जो बिंदु है ये बिंदु, इसी का नाम है 2, -3, इसका मान आएगा। अब देखिए दोस्तों, यानी अब यहाँ पे कहीं भी निकाल लेंगे तो ऐसे बता देंगे इसका निर्देशांक क्या है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका, यानी यह है यक्ष अक्ष पर निर्देशांक। यक्ष अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले यक्ष को चलते हैं, यक्ष का मान लिखते हैं। तो यहाँ पे यक्ष का मान कितना है, 3। अब बताइए वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर वाई का मान थोड़ी नहीं। वाई का मान या तो ऊपर आएगा इधर या नीचे आएगा। यहाँ पे वाई का मान नहीं रहेगा तो यह हो जाएगा 0, यानी 3, 0। यानी जो यक्ष अक्ष है
उस पर y का मान क्या होता है 0, कहीं भी लेंगे यहाँ पे भी लेंगे तो यह हो जाएगा 1,0 इसका। ठीक, यहाँ पे भी लेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा -2, क्योंकि पहले x वाला लिखते हैं कामा 0, यानी x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 हो जाएगा। यानी यह पूरा रेखा कितनी भी लंबा हो जाए इस पे y तो चलेगा नहीं, y ऊपर नीचे है ना, तो y का मान 0 होता है। अब आ जाते हैं x अक्ष पर, क्या दोस्तों यह है y अक्ष पर। अब आ जाते हैं y अक्ष पर, तो देखिए y अक्ष पर x का मान 0 होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए इस बिंदु का हमें निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले y का मान लिखेंगे। y पर कितना चला है इधर, कुछ भी नहीं क्योंकि यह सीधा है, तो x पर कितना है 0। फिर y का मान लिखेंगे, y का मान कितना है दोस्तों 1, 2 और -2, तो इस बिंदु का यह निर्देशांक हो गया। अब एक और बताते हैं, ऊपर चलिए, मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम किसका मान लिखते हैं x का मान लिखते हैं। तो x कुछ चला ही नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं चला है, केवल ऊपर गया है। तो ऊपर जब गया है तो x बराबर 0 और y का मान कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 +4, ऊपर है तो +4। अब यह हम बता दिए दोस्तों कार्तीय तल के बारे में कैसे निर्देशांक लिखते हैं। और यह है प्रथम चतुर्थांश, इसमें सारा प्लस प्लस होता है। देखिए यह भी प्लस, यह भी प्लस, यह भी प्लस। और यह है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में x वाला माइनस होता है, y वाला प्लस, यानी यह x वाला माइनस है और यह y वाला प्लस। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, देखिए x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस, यानी इसमें जो भी रहेगा वो दोनों माइनस रहेगा। अब आ जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें क्या होगा दोस्तों यह x वाला प्लस है तो प्लस रहेगा और y वाला माइनस, यानी पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं दोस्तों। सब पूरा बेसिक हम समझा दिए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यह प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए दिया है x अक्ष पर एक बिंदु, फिर कामा, जो बिंदु a, यानी एक बिंदु a है उसका निर्देशांक क्या है 2, -2, यानी इसको 2, -2 पढ़ते हैं। और b का निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए। दो बिंदु है ना दोस्तों, तो दो बिंदु को सबसे पहले एक रेखा द्वारा दर्शा देंगे। दो बिंदु होगा तो ऐसे दो बिंदु है, ठीक। एक बिंदु का क्या निर्देशांक है दोस्तों, एक बिंदु का निर्देशांक है 2, -5, ठीक। और एक बिंदु का निर्देशांक क्या है दोस्तों -2, 9। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या कर रहे हैं। x अक्ष पर एक बिंदु है, यानी कहीं इस पर बिंदु है, वह किस अक्ष पर है दोस्तों x वाला अक्ष पर, यानी ऐसे मूड में है तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे क्यों माने हैं, क्यों नहीं यहाँ पे माने हैं यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जो यह बिंदु है इससे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो यह इसका नाम है दोस्तों b और यह है a, और इसको मान ले रहे हैं क्या दोस्तों p, इसको मान ले रहे हैं हम लोग p। तो यह क्या है दोस्तों समदूरस्थ है, यानी इसकी बीच की दूरी जितना है उतना ही इसकी बीच की दूरी है। तो यह दोनों बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, ध्यान से बताइए, सोचिएगा आप क्या होगा। देखिए यह x अक्ष पर है ना दोस्तों, तो x अक्ष पर जब रहता है, यानी देखिए जब यह x अक्ष इस रेखा पर रहता है तो x का मान तो कुछ कुछ होता है, 2, 3, 4, 5 कुछ आएगा, लेकिन y का मान हमेशा 0 रहेगा। देखिए इस रेखा पर कहीं भी निर्देशांक तो निकालेंगे तो y का मान 0 रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें ज्ञात हो गया, y का मान 0। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं। तो मान लीजिए x का मान कितना है, कुछ भी x मान लीजिए, तो x का मान हम लोग निकालेंगे और y का मान कितना होगा 0। यह समझ में आ गया दोस्तों। x क्यों लिखे, x को हम लोग माने हैं, यह आंसर नहीं आया है लेकिन 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि यह बिंदु क्या है x अक्ष पर है। तो देखिए इस पे x अक्ष पे क्या है, y का मान 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ समझ में आ गया दोस्तों। इसका निर्देशांक कितना है, इतना निर्देशांक इसका है, और यह क्या है बिंदु समदूरस्थ है। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यह समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है।
यानी इसकी बीच की दूरी बराबर, इसकी बीच की दूरी बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या क्या परिवर्तन किए। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब यह बताएंगे x1 x2 क्या है। अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे वर्ग है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, x1 y1 और यह x2 y2 लिखे। क्यों? क्योंकि दो बिंदु है तो एगो x1 वाला होगा, एगो x2 वाला होगा। तो पहले होता है x1 का मान, फिर होता है y का मान, यानी यह x का मान है और यह y का मान है। तो x1 एक बिंदु है, पहला बिंदु है तो इसको x1 और इसको y1, और दूसरा बिंदु है तो इसको x2 और इसको y2 माने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यही x1 x2 हो गया। तब देखिए यहाँ पे x1 का मान क्या होगा दोस्तों, x1 की जगह पर क्या है -2, y1 का मान हो जाएगा 9, यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान हो जाएगा 0। तो अब यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है दोस्तों BP बराबर AP। BP बराबर AP का मतलब है समदूरस्थ, यानी इसके बराबर यह जितनी दूरी है इतना ही यह है, यानी BP क्या दोस्तों, BP तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है AP यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह दोनों आपस में बराबर है, यही प्रश्न में कह रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इसकी बीच की दूरी तथा इसकी बीच की दूरी। तो दोनों के बीच, दोनों का सूत्र हम लिखेंगे, दोनों का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, AP की बीच की दूरी क्या, BP की बीच की दूरी, BP की बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र में क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिए सूत्र है, सबसे पहले हम मान लेते हैं x1 का, क्या x1, यह सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा। x1 का मान कितना है दोस्तों, -2 है, क्या है -2, ठीक। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद मान लिखते हैं x2 का मान कितना है, x है, क्या है दोस्तों x है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। फिर क्या किया है, कोष्टक बंद हो गया है, फिर क्या हुआ है, वर्ग हुआ है, तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। फिर क्या है दोस्तों, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर क्या है, y2 है, तो अब देखिए y2 का मान कितना है दोस्तों, या यहाँ पे y1 भी हो सकता है, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 मान लीजिए और यहाँ पे 2, तभी कोई दिक्कत नहीं है, या इधर उधर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए y1 का मान कितना है दोस्तों, y1 का मान है 9। फिर क्या होता है माइनस, तो माइनस y2 का मान कितना है दोस्तों, यह है y2 का मान है 0। अब फिर इसका क्या है दोस्तों, वर्ग है, यानी स्क्वायर। फिर इतना की जगह पर, यानी इतना के जगह पर हम लोग इतना लिखे हैं, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, AP क्या दोस्तों, AP, यानी अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको मान लिया है क्या, x2 और y2, तो इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो यह हो जाएगा x1 और यह y1। अब इन दोनों बिंदुओं को लेकर चलेंगे तो इससे यह सूत्र लिखेंगे। तो फिर देखिए अब यही सूत्र फिर से यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले x1 लिखते हैं। तो x1 का मान कितना है, 2, x1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है x2 का मान कितना है दोस्तों, x2 का मान है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। फिर कोष्टक बंद तो कोष्टक बंद, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर कोष्टक में y1, यानी y1 का मान कितना है दोस्तों, -5, तो y1 की जगह पर क्या लिखेंगे, -5। फिर क्या है माइनस है तो माइनस, फिर क्या है y2 का मान कितना है दोस्तों, 0, y2 का मान है 0, फिर पूरा का वर्ग, ठीक। यह सूत्र हो गया, यानी यह सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर यह
दो बिंदु केवल दे दे, अगर यह ना दे और इसकी बीच की दूरी पूछे तो यही सूत्र को केवल हम लगा देंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी, एक बिंदु यह और एक बिंदु यह। इस पे अभी हम सवाल बताएंगे, ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, एक एक टॉपिक को ध्यान से आप समझते चलिए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे अंडर रूट, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस दोनों में ना, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। क्यों कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यक्स है यहाँ पे 2 है, तो यक्स में 2 ना जोड़ा जा सकता है ना घटेगा, तो कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग है, तो वर्ग इसका भी होगा माइनस का वर्ग। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर जब माइनस कॉमन करते हैं, यानी जो चीज कॉमन करते हैं उसका गुणा होता जाता है, यानी इसका अंदर का सारा चीज बदल जाएगा इतना में का। 2 के पहले माइनस है तो यह हो जाएगा +2, ठीक। और यहाँ पे यक्स के पहले माइनस है तो यह भी हो जाएगा प्लस यक्स का स्क्वायर, यानी इसका सारा चिन्ह बस बदल जाएगा इतना का, बाकी सब यही रहेगा। यह प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोस्तों, 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यह हो जाएगा 9 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर। अब यह हो जाएगा दोस्तों, फिर अंडर रूट में 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस नहीं कॉमन करेंगे, क्योंकि यक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, लेकिन इसका सूत्र नहीं होता है -a माइनस बी का। अभी हम बताएंगे यह -a माइनस बी क्या कह रहे हैं, अभी आपको समझाएंगे। यह स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक लाइन और बताते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए यह हो जाएगा, अब देखिए माइनस का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब होता है जैसे माइनस गुणे माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का वर्ग है तो इससे कोई मतलब नहीं, यह प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, यह तो प्लस हो गया, तो प्लस को हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 2 प्लस यक्स का स्क्वायर। अब यह प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह बीच में प्लस है, यानी पहले माइनस होता है यहाँ तो लिखते हैं, लेकिन प्लस है तो नहीं लिखेंगे। माइनस है लेकिन माइनस का माइनस में गुणा होगा, तो यह बाद में प्लस हो जा रहा है, तो प्लस को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 गुणे 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9, तो 9 गुणे 9 यानी 9 81, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 81 बराबर, फिर अंडर रूट में 2 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर -5 का स्क्वायर। तो देखिए -5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -5 गुणे -5। देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा, चिन्ह का भी गुणा होता है दोस्तों, तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 5 का 5 में गुणा तो 25, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 25। अब देखिए सूत्र लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। देखिए यहाँ पे इसमें a प्लस बीच में क्या है प्लस है, तो यानी a की जगह पे इतना प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो दोनों का सूत्र लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, देखिए इसको पहले हल कर ले रहे हैं फिर इसका सूत्र लिख रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, अंडर रूट है तो यह अंडर रूट ही रहेगा, ठीक। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र के हिसाब से देखिए यह a प्लस बी है, तो यानी यह a की जगह पर 2 है, प्लस है तो प्लस b है, यानी इसी प्रकार का है ना दोस्तों, एक कोई अंक है उसके बाद प्लस है फिर स्क्वायर है, तो इसका भी क्या है स्क्वायर है, यानी यह इसी प्रकार है। तो इस सूत्र पे हम लोग तुड़ेंगे, a की जगह पर क्या है 2 और b की जगह पर है यक्स। सबसे पहले है दोस्तों यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर यानी यक्स की जगह पर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है दोस्तों, सबसे पहले है ए स्क्वायर, तो एक जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी है बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है यक्स, बी की जगह पर है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी का स्क्वायर है तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस,
2 है तो 2, फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा, क्या है दोस्तों, गुणा। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 81 होगा, 81 गुणा, और बी के जगह पर, सॉरी ए के जगह पर क्या है दोस्तों, ए के जगह पर है 2, तो फिर 2 लिखेंगे, गुण है। बी के जगह पर है यक्स, बी की जगह पर क्या है, यक्स। यह सूत्र में हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस क्या है, 81, यानी इतना का हल हो गया। अब देखिए बराबर इतना का, इसमें किसका सूत्र लगेगा दोस्तों, ए माइनस बी का। इसमें प्लस था तो प्लस बी का, तो यहाँ पे ए माइनस बी का सूत्र हो जाएगा, होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा बस। अब देखिए इस सूत्र के हिसाब से इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट में, यह ए के जगह पर है और यह बी के जगह पर। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पर यक्स है तो यक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, बी ए की जगह पर क्या है, 2 है, गुणे 2, गुणे बी की जगह पर है यक्स। बस इतना ही करेंगे। फिर प्लस है तो प्लस 25, यानी इतना का इतना हल कर दिए, फिर 25 है तो 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों दोनों तरफ अंडर रूट है ना दोस्तों। देखिए इधर बराबर के इधर भी अंडर रूट है, बराबर के इधर भी अंडर रूट, यानी दो पक्ष होता है, यानी इधर एक पक्ष है और इधर एक पक्ष है, दोनों अंडर रूट में है। तो दोस्तों अंडर रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। या ये अभी आप कर दीजिएगा, अगर वर्ग करेंगे क्या दोस्तों, अगर दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट का गुणा, अगर अंडर रूट जैसे अंडर रूट का गुणा है उसको अंडर रूट में होगा तो वो क्या होता है, हट जाता है। तो यह अंडर रूट क्या होगा, अब हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि दोनों तरफ है, अगर एक तरफ होता तो नहीं हटता, लेकिन दोनों तरफ है अंडर रूट, तो यह अंडर रूट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, यहाँ पे प्लस यक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 दूना 4 और फिर यक्स है यानी 4 यक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो प्लस 81। यह अंडर रूट हट गया, क्योंकि दोनों पक्षों का लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तभी हट जाएगा, या अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, फिर 2 का वर्ग 2 दूना 4, फिर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 दूना 4 यक्स, ठीक, फिर प्लस 25। अब यहाँ से हल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, यक्स का मान निकाल लेंगे, तो वही निर्देशांक की जगह पर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यक्स वाले को इधर लाएंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो देखिए इधर यह यक्स है, ठीक, प्लस 4 यक्स है। अब देखिए इधर यक्स वाले को, सारे यक्स वाले पद को इधर, बाकी सबको इधर। अब देखिए यहाँ पे यह यक्स है तो बराबर के इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक। यह क्या है, 4 यक्स इधर माइनस में तो इधर प्लस 4 यक्स हो जाएगा। अब देखिए बराबर, यहाँ इधर क्या है दोस्तों, 25 है और यह क्या है, 25 है और 4 है, तो 25 4 कितना हो जाएगा, 29, ठीक। अब देखिए इधर से क्या आएगा, 81 4 कितना होता है, 85, यानी जोड़ देंगे इधर 81 और 4 85, तो 85 बराबर के इधर क्या होगा, प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस 85। अब देखिए यह यक्स है, अब यह भी यक्स है, तो इसके पहले क्या है माइनस और इसके पहले प्लस, तो इससे यह खत्म हो जाएगा। अब देखिए 4 यक्स 4 यक्स 4 4 8 यक्स बराबर 85 में से 29 को घटा देंगे, यानी देखिए इसके पहले क्या है, प्लस है, तो जो जब चिन्ह अलग अलग होता है, इसके पहले प्लस है इसके पहले माइनस है, यानी चिन्ह अलग अलग है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए 85 में से 29 जाएगा तो यह हो जाएगा 56। अब देखिए इसके पहले क्या रहेगा, क्या रहेगा, देखिए इसके पहले क्या है 50, जो बड़ा कौन है इसमें से, सबसे पहले देखिए 85 बड़ा है, 85 के पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस 56 इसका आएगा। अब देखिए यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस का 56। अब यह क्या है, 8 बराबर के इधर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है, तो गुणा के रूप में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो बट्टे के रूप में 8 हो जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो यह 7, 8 7 56, यानी माइनस का 7। तो यक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 7 कामा 0, यही ना यक्स का मान हमें निकालना था, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया दोस्तों -7 कामा 0, यही हमें ज्ञात करना था और यही हमारा
आंसर हो गया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक बराबर निर्देशांक बराबर यक्स कामा वाई होता है। यक्स कामा वाई की जगह पर 0 है तो यक्स का मान कितना आ गया -7 और वाई का मान 0 ही रह गया। तो यही निर्देशांक ज्ञात हो गया दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यह उस प्रश्न का क्या है, अपोजिट है, यानी यह उसी प्रकार से लगेगा। देखिए इस प्रश्न में दोस्तों यक्स अक्ष पर एक बिंदु, यानी उसमें वाई अक्ष पर एक बिंदु था, इस पर वाई अक्ष पर एक बिंदु है और उस पर क्या था, बस यक्स की जगह पर वाई अक्ष था, इतना ही परिवर्तन है। और वही चीज है, देखिए लिखा है वाई अक्ष के एक बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें उस पर क्या था, यक्स अक्ष पर था, इस पे वाई अक्ष पर है। तो देखिए इसको हम हल कर लिए हैं और आपको बता दे रहे हैं कैसे हल किए हैं। देखिए सबसे पहले वाई अक्ष पर यक्स का मान 0 होता है। देखिए आपको एक बार समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए जो यह है वाई अक्ष, क्या है दोस्तों, यह है वाई अक्ष, इस पर यक्स का मान क्या होता है 0। देखिए सबसे पहले यक्स का मान लिखते हैं तो यक्स का मान 0 लिख देंगे, फिर वाई का मान जो आएगा वह लिखेंगे, यानी वाई अक्ष पर क्या होता है, यक्स का मान 0 होता है। वाई अक्ष पर यक्स का मान 0 होता है। अब देखिए जो बिंदु का निर्देशांक दिया है उसे दर्शाए। देखिए वाई अक्ष ऐसे होता है दोस्तों ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे जगह न होने के कारण से ऊपर से नीचे खाचेंगे तो जगह नहीं है, इसलिए इसको ऐसे खाच दिए है। तो यह क्या है, यह बिंदु है जो दोस्तों, यह बिंदु कहाँ पर है, यह है वाई अक्ष पर। कहाँ है, तो वाई अक्ष पर यहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर है तो इसका मान हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि यह वाई अक्ष पर बिंदु है, प्रश्न में दिया है, तो यह हो जाएगा 0। और वाई अक्ष का मान कुछ आएगा तो इसको हम वाई मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, सेम टू सेम जो पहले लगाए हैं वही लगाएंगे। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोस्तों, समदूरस्थ है, यानी जितना यह दूरी है उतना ही यह दूरी है, यानी यह समान दूरी पर है यह दोनों से, यानी इनकी बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार PA यानी यह बीच की दूरी बराबर है किसके, यह है BP, यानी BP के बराबर है क्या है, PA, यानी यह दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब PA यानी इसकी बीच की दूरी, और इसका मतलब BP यानी B से P तक की बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रख देंगे। तो देखिए PA किसके लिए दोस्तों, PA के लिए, P यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, यह सूत्र के हिसाब से हम लोग इस पे रख देंगे। देखिए क्या होता है, अंडर रूट है तो अंडर रूट में कोष्टक में क्या है दोस्तों, x1 का मान कितना है 0, फिर क्या है माइनस है तो माइनस, y2 का मान कितना है 6, तो 6 लिख दिए हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए y1 की जगह पर क्या है दोस्तों, y1 की जगह पर है y, फिर माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद क्या है y2, क्या है दोस्तों y2, तो y2 की जगह पर क्या है 5 का होल स्क्वायर रख दिए इसका। अब देखिए अब क्या करेंगे, BP यानी यह B और P, तो BP यानी यह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस अब क्या हो जाएगा, यह x1 और y1 यह हो जाएगा, और यह बिंदु इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे क्योंकि इन दोनों के लिए लिखे थे, इसके लिए हो जाएगा x2 और y2, यहाँ पे x1 y1 है। ठीक, तो अब देखिए इसके हिसाब से इसको भी रख देंगे। तो इन दोनों बिंदु को अब ले रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले अंडर रूट है तो अंडर रूट कोष्टक में, अब देखिए x1 कितना है -4, फिर माइनस है तो माइनस, x2 है 0, फिर प्लस है तो प्लस कोष्टक में, y1 कितना है दोस्तों 3, फिर माइनस है तो माइनस, y2 कितना है दोस्तों, y2 क्या है y का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग कर देंगे या ऐसे हटा देंगे, अगर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो देखिए अंडर रूट हटा के लिख दिए हैं, 0 - 6 का स्क्वायर है तो 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 के बराबर, अंडर रूट हटा के यह लिख दिए, यह यहाँ पे उतार दिए हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सूत्र के हिसाब से इसको तोड़ेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। देखिए इसलिए के लिए यह सूत्र लगाएंगे, यानी a की जगह पर क्या है y और b की जगह पर है 5। यहाँ पे भी a की जगह पर है यह और b की जगह पर है। इन दोनों में सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि यह जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन y या 5 को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको देखिए क्या बच जाएगा 0 माइनस 6, यानी यह -6 का वर्ग 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -6 का वर्ग है क्या है दोस्तों, -6 का वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए -6 का वर्ग यानी -6 गुणे -6, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, अच्छा 6 के 36, यानी यह क्या हो जाएगा +36 हो जाएगा, इसका मान प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, सबसे पहले ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह पर कितना है वाई स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस या कुछ नहीं है, फिर बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर यह माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2ab, यानी इसका दोनों गुणा 5 गुणे वाई, तो 5 गुणे वाई, यानी इसको दोनों गुणा में लिख देते, दोनों ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर है वाई, फिर गुणे बी की जगह पर है 5, यानी गुणा को आगे पीछे लिखेंगे कोई बात नहीं है, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखिए -4 का वर्ग, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस और 4 चौको 16, फिर क्या है प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, यानी 2 ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर वाई। अब देखिए इसको आगे हल कर रहे हैं, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए क्या किए हैं यहाँ पे सारा y वाले को इस तरफ अब बाकी सबको इधर भेज दिए बराबर की इधर। देखिए ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस है तो माइनस, अब 5 दूना 10y, 5 दूना 10y यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर यहाँ से क्या किए हैं दोस्तों माइनस इधर से y वाले को इधर लाए हैं, तो इधर y क्या है प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो -y हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6y, इधर बराबर की इधर माइनस है तो बराबर की इधर आके +6y हो गया। अब देखिए बराबर, यह 16 है तो 16 उतार दिए हैं, प्लस है तो प्लस 3 का वर्ग यानी 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 यानी 9, फिर बराबर से अब हो गया इन सब काम खत्म। अब देखिए बराबर की इधर क्या है 36 प्लस में है तो इधर लाए हैं तो -36 हो जाएगा। फिर देखिए 5 का वर्ग है यानी 5 का वर्ग यानी 25 है तो 25 इधर क्या है 5 5 25 होता है, 25 इधर प्लस में है तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या किए हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है तो यह खत्म। अब देखिए यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, क्यों घटेगा प्लस है लेकिन घटेगा क्योंकि इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह बड़ा 10 है, 10 के पहले माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक -4y बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 36 में 25 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 61। क्यों जोड़ेंगे दोनों का पहले माइनस है तो जब समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है और बड़ा वाला का चिन्ह लिख देते हैं तो यह दोनों का पहले माइनस है तो जोड़ देंगे और माइनस लिख देंगे। अब देखिए यह 4y तो -4y। अब देखिए इन दोनों में क्या है चिन्ह अलग अलग है, इसके पहले क्या है प्लस है इसके पहले है माइनस तो चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा घटेगा, यानी बड़ा वाला में छोटा वाला घटेगा तो 61 में से 25 आएगा तो 36 बच जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों 36 और चिन्ह क्या होगा बड़ा वाला माइनस है तो इसका चिन्ह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 4 इधर क्या है गुणा में है तो बराबर किधर जाएगा तो बराबर किधर जाएगा तो क्या बट्टे में जाएगा तो माइनस का 36 है बट्टे माइनस का 4 है तो माइनस से माइनस कट गया है और 4 9 36 यानी 9 चौको 36 आ गया। अब देखिए बिंदु का निर्देशांक क्या दोस्तों, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 का मान y, यही ना माने थे 0 का मान y तो 0 की जगह 0 और y का मान कितना आ गया है 9 तो यानी बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया हमें 0 का मान 9 ज्ञात हो गया। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए दिया है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दिया है, एक बिंदु मान ले रहे हैं यहाँ पे है तो एक बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है दोस्तों 5,0, ठीक
अब देखिए दूसरा बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे है। दूसरा बिंदु का निर्देशांक है -12,0। तो यह दो बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी यही ना इसके बीच की दूरी है, तो इन दोनों बिंदु है, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र क्या होती है दोस्तों? देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होती है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पहले को x1 मानते हैं क्योंकि यह x का मान होता है, फिर यह y का मान होता है। तो जो पहले है उसको x1 y1, फिर यहाँ पे यह x2 y2, और यही इस सूत्र में रखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमें इसकी बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट है तो हम लोग अंडर रूट बना लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है x1 का मान लिखना है ना दोस्तों। तो x1 का मान कितना है 5, फिर माइनस है तो माइनस, और x2 कितना है दोस्तों -12। देखिए पहले से माइनस है यहाँ पे, फिर इसका भी मान -12 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? एक और कोष्टक बना लेंगे, -12 है इसलिए यह एक कोष्टक में बंद हो गया। ठीक, इतना यह माइनस क्यों कोष्टक में इसको भी क्यों लिखे? क्योंकि यह दोनों माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा होकर बाद में प्लस हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको लिखे। अगर यहाँ पे माइनस में कोई अंक रहेगा तो कोष्टक में लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। यह क्या हो गया दोस्तों y1 का मान कितना है 0, माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितना है दोस्तों 0, यानी इसका भी मान क्या है 0। यह ज्ञात हो गया बराबर। अब देखिए अंडर रूट में यह क्या बच जाएगा 5 एक कोष्टक में। अब देखिए यह कोष्टक इसीलिए लगाए हैं कि यह माइनस का माइनस में गुणा होगा। तो जब माइनस का माइनस में गुणा होता है, यानी इसका इसमें गुणा होगा ना, कोष्टक है तो कोष्टक इसीलिए लगाए हैं क्योंकि गुणा था। तो माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 12, कोष्टक बंद। फिर प्लस यह 0 में से 0 जाएगा, यानी 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो खत्म। अगर यही गुणा में होता तो सब 0 कर देता, लेकिन गुणा में नहीं है, बीच में प्लस है, तो इसलिए किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए बराबर, यह अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वर्ग है, ये वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो 12×5 कितना हो जाएगा 17। तो 17 का क्या हो गया वर्ग। 17 का वर्ग का मतलब होता है तो 17 का 17 में 2 बार गुणा, तो यह लिख देंगे 17 गुणे 17। अब देखिए दोस्तों यह अंडर रूट है, तो अंडर रूट से कोई अंक बाहर कब आता है, यानी यह अंडर रूट कब हटेगा, जब जोड़ा बनेगा। अगर दोनों जगह 17 होना चाहिए, या 2 गुणे 2, अंडर रूट में अगर ऐसे लिख दिया जाए 2 गुणे 2, तो बराबर हम 2 लिख सकते हैं, और यह जोड़ा बन गया तो 1 बाहर निकल जाएगा। अगर वही अंडर रूट में ऐसे रहे 2 गुणे 3, तो यह जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन कोई अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जिसका जिसका जोड़ा बन सकता है, देखिए एक और उदाहरण देकर बताते हैं। इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो इसमें जोड़ा किसका बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो यह बाहर निकल जाएगा, और यह जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह अंडर रूट में 3 ही रह जाएगा। इसी प्रकार इसका जोड़ा बन रहा है तो यह अंडर रूट से बाहर क्या होगा दोस्तों आ जाएगा। तो यह 2 जोड़ा बन रहा है तो बाहर 1 ही निकलेगा, तो इसका मान हो गया 17, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया, आंसर इसका 17 आ गया दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। अब इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछेगा कि 2 बिंदु दे देगा, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, इसी विधि से वह सारा क्वेश्चन लगेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे, यह जो बिंदु है दोस्तों, यह बिंदु बदल देगा। यहाँ पे मान लीजिए 6 का मैं कुछ दे दे या कुछ भी, यह अंक बदल सकता है, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यह क्या कर रहा है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह क्या कह रहा है दोस्तों, एक बिंदु दिया है, एक बिंदु मान ले रहे हैं यहाँ पर है, कितना है दोस्तों 3,4, क्या है दोस्तों 3,4, और इसकी दूरी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, यानी यह मूल बिंदु से कितना दूर पाए। देखिए दोस्तों एक हम आपको बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप है, वहां से आपकी स्कूल की दूरी 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, क्या दोस्तों मान ले रहे हैं 5 किलोमीटर है। तो यहां से आपकी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, तो यह बताइए कि यहां से और आपके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, यानी उसकी बीच की दूरी 5 ही किलोमीटर होगी ना।
यानी यहाँ से आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, या ये अभी उसको कह सकते हैं उसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही शब्द है कि यह यहाँ में क्या बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी पूछे, या फिर यह कहे कि बिंदु इतना का मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए मूल बिंदु क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको यह चतुर्थांश बनाकर समझाए थे कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो मूल बिंदु जो यह बीच में होता है ना दोस्तों, उसी को मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो यह क्या कह रहा है मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0 से किस बिंदु का निर्देशांक 3,4 का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी यहां से दूरी ज्ञात करना है, यहां से और किस बिंदु का, मान लीजिए 3,4 यहाँ पे है, तो यहाँ यह मूल बिंदु हो गया और यह हो गया 3,4। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें या फिर इसकी बीच की दूरी हम ज्ञात करें, दोनों एक ही बात है। तो हमें एक बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु कह रहा है मूल बिंदु कह रहा है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,0। तो अब देखिए दूसरा बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे मान ले रहे हैं दूसरा बिंदु है 0,0। तो यह अब दो बिंदु हो गया, अब इसकी बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए और बी की बीच की दूरी, यानी यह ए और यह बी, यानी इसकी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र लिख दिया। इसको मान लिया x1 y1 और इसको x2 y2। अब देखिए सूत्र के हिसाब से अब हम लोग रख देंगे। देखिए बराबर है तो बराबर, इसको अंडर रूट है तो अंडर रूट बना लेंगे। x1 की जगह पर क्या है 0, फिर माइनस है तो माइनस, x2 की जगह पर क्या है 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या है दोस्तों प्लस है तो प्लस, कोष्टक में y1 कितना है 0, माइनस है तो माइनस, y2 कितना है 4। देखिए यह हो जाएगा बराबर अंडर रूट में, देखिए किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या दोस्तों। तो यह -3 का -3 या 0 जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह हो जाएगा -3 का वर्ग, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 में किसी 0 को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह भी हो जाएगा -4 का वर्ग। अब देखिए क्या होगा बराबर अंडर रूट में, अब देखिए -3 का वर्ग है, क्या है दोस्तों -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग बराबर हो जाएगा -3 गुणे -3, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9, यानी माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस और 3 3 के 9, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस का यहाँ पे भी -4 का वर्ग है, तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा और 4 चौको 16। अब देखिए क्या होगा दोस्तों बराबर, यह अंडर रूट में क्या हो जाएगा 16 9 कितना होता है दोस्तों 25। अब देखिए दोस्तों 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखिए अभी बताया जब अंडर रूट में जोड़ा बनता है दोनों सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है और जोड़ा बन रहा है यानी 2 का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 5, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगी 5, यही इसका दूरी हो जाएगा। यानी यह मूल बिंदु और 3,4 के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 5। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब इसको हम बता रहे हैं। देखिए प्रश्न है बिंदुओं दिया है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए यह दो बिंदु पहले लिख दे रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए 2, -2,6 और एक बिंदु यहाँ पे मान ले रहे हैं कितना दोस्तों -2,10। अब देखिए यह बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो यह एक रेखा बन जाएगी। तो इसके पहले हम लोग क्या निकालते थे दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते थे, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य में, यानी मध्य का मतलब होता है 20, यानी यहाँ पे सबसे इसके बीच में जो बिंदु है यह बिंदु और इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कितना है x, y इसका निर्देशांक है और हमें x, y का मान निकाल देंगे, वही इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे a
और इसको बी और इसको मान लेंगे पी। पी यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, देखिए सूत्र हम लिख दिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी यह दो बिंदुओं है ए और बी, इसके मध्य, मध्य का मतलब होता है एकदम बीच जो बिंदु है उसका निर्देशांक बराबर सूत्र होता है। एक्स का वाई जो मान्य है वही यहाँ पे लिखे बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, और x1 y1 यहाँ और x2 y2 इसको मान लिया है। सबसे पहले x को मानते हैं फिर y को मानते हैं। तो देखिए इस सूत्र के हिसाब से रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यह x का y है यानी यही ज्ञात करना है, x का y तो हम लिख दे रहे हैं बराबर x1 की जगह पर कितना है दोस्तों -2, फिर यह क्या है x2 की जगह पर कितना है -2, पहले से प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यह हो जाएगा -2, फिर बट्टे में क्या है दोस्तों 2, फिर कामा है तो कामा, फिर y1 की जगह पर कितना है दोस्तों 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और y2 की जगह पर 10 है तो 10 प्लस 10 बट्टे 2। अब देखिए दोस्तों यह हो जाएगा x कामा y, यही ज्ञात करना है बराबर। अब देखिए यह दोनों का पहले क्या है दोस्तों माइनस है, यानी 2 के पहले भी माइनस है, यहाँ पे भी 2 के पहले माइनस है, तो दोनों चिन्ह समान है तो यह आपस में क्या होगा दोस्तों जुट जाएगा। क्या होगा जुट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 2 2 4, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि दोनों के पहले माइनस है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस, फिर बट्टे 2 है तो 2, फिर कामा है तो कामा, 10 के पहले भी प्लस और 6 के पहले भी प्लस है तो यानी दोनों के पहले प्लस है तो यह आपस में जुड़ जाएगा। तो 10 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, फिर बट्टे 2 है तो 2। अब देखिए यह हो जाएगा x कामा y बराबर, देखिए यह 2 से क्या होगा कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 के पारा में अगर इतना आंसर लिखकर छोड़ते हैं तभी गलती नहीं होगा, यह सही आंसर आ गया है। लेकिन इसको और अच्छे लिखने के लिए यहाँ से निकाल देंगे तो यह 2 से 2 कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -2, माइनस तो बचा है 2, फिर कामा, यह कितने बार में कटेगा 2 से, 8 दूना 16, तो यह कितना आ जाएगा 8। तो यही इसका आंसर हो गया, x कामा y का मान कितना आ गया 2 कामा 8। तो यहाँ पे हम लोग इसका निर्देशांक लिख देंगे कितना दोस्तों 2 कामा 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। देखिए दिया है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए समझिए, अपने आप बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, यानी जो यह दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उस खंड को 2 संबंध है यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं। 2 बिंदु दिया है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पे बिंदु क्या है दोस्तों -1,7 और यहाँ पे जो बिंदु है वो है 4,-3। ठीक, अब यह 2 बिंदु है तो इससे यह एक रेखा खींच दी गई। अब यह कह रहा है कि जो यह रेखाखंड है, यह रेखाखंड है इसको विभाजित करती है, मान लीजिए यहाँ से मतलब बांट देती है, अलग अलग कर देती है। मान लीजिए यहाँ से जब अलग अलग करते हैं तो यह 2 संबंध है 3 के अनुपात में, यानी यह 2 हो जाएगा यह 3। तो यही कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक यानी यह इस बिंदु का यानी बराबर के यह बिंदु है, इसके इधर यह 3 तो इधर 2 है, इस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक, तो निर्देशांक को मान लेंगे x का y है और यही x y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है दोस्तों, यह 2 बिंदु दिया है तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2 हो गया। अब देखिए जो यह दिया है अनुपात, अनुपात क्या दिया है 2 यानी 2 संबंधित 3 का अनुपात दिया है ना, तो इसको एक को मानते हैं m1, एक को मान लेंगे m2, m1 और यह हो जाएगा m2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात हो गया x1 y1 यहाँ से, x2 y2 यहाँ से, m1 m2 यहाँ से। अब देखिए सूत्र होता है,
अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे दोस्तों, विभाजित करता है, क्या दिया है, विभाजित करता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो देखिए विभाजन सूत्र x का y बराबर होता है, देखिए ध्यान से पढ़िए यह सूत्र क्या होता है, m1 यानी यह m1 m2 है, यह x1 y1 और यह x2 y2 है। तो सूत्र बराबर होता है m1 x2, यानी पहले m1 रहेगा तो x के जगह पर क्या रहेगा 2, फिर प्लस है, और m2 यानी m के जगह पर 2 रहेगा तो x वाला 1 रहेगा, बट्टे m1 प्लस m2 होता है कामा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार रखेंगे, x के जगह पर y रख देंगे तो यह m1, सबसे पहले m1, तो यहाँ पे x2 लिखे हैं तो यह y2 प्लस m2 y1, यानी 2 m के जगह पर 2 रहेगा तो y की जगह पर 1 रहेगा, बट्टे m1 प्लस m2, यानी इसी सूत्र पर रखकर इसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमें यह ज्ञात करना है x का y, तो यह x का y हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसको हल कर देंगे, देखिए m1 का मान कितना है दोस्तों 2, फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है x2 की जगह पर कितना है दोस्तों 4, ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर m2 है तो m2 की जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुणे x1 की जगह पर क्या है 1, लेकिन माइनस का 1 है तो इसको कोष्टक में माइनस का 1 लिखेंगे, चिन्ह माइनस रहता है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, बट्टे m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर कामा है तो कामा यानी यह किसका मान होगा x का, अब यहाँ पे लिखेंगे y वाला का मान। देखिए इसका m1, फिर m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है दोस्तों माइनस का 3 है तो इसको कोष्टक में लिख देंगे माइनस का 3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है दोस्तों 7, y1 है 7, बट्टे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कोष्टक बंद। इसको कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों x1 कामा x कामा y बराबर, अब इसको गुणा करके हल करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 4 दूना 8, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस का माइनस में गुणा माइनस, और 3 का 1 में गुणा 1 तो 3 का नाम 3, बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 2 5, बट्टे में 3 2 है ना तो जोड़ देंगे 5, कामा है तो कामा। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 के पहले क्या है प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस 7 तरीके 21, बट्टे 3 2 5 कोष्टक बंद। अभी हो जाएगा x कामा y बराबर, अब देखिए 8 में से 3 जाएगा तो यह हो जाएगा 5, फिर बट्टे 5 है तो 5 कामा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 7 तरीके 21, यहाँ पे क्या है 21। अब देखिए 21 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 6 के पहले माइनस है और 21 के पहले प्लस है तो चिन्ह क्या है अलग अलग है तो घटेगा, 21 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 15, और कौन बड़ा है 21 बड़ा है, 21 के पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बट्टे 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इससे यह क्या होगा कट जाएगा, यह इससे कितना बार में कटेगा 5 का नाम 5, और यह 5 3 15, 5 3 15 तो इसका मान आएगा 1 और कामा 3, तो x कामा y बराबर आ गया 1 और कामा 3, यही इसका निर्देशांक हो गया, यही इसका विभाजन का जो यह बिंदु है x कामा y का यही निर्देशांक हो गया और यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर है दोस्तों y का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें क्या ज्ञात करना है y का मान। ध्यान से समझिए इसमें क्या कर रहा है, आपको समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें जिसके बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है वह पहले लिख देते, यानी 2 बिंदु दिया है। पहला बिंदु दिया है, मान लीजिए यहाँ पे पहला बिंदु क्या है दोस्तों 2, -3, ठीक। अब दूसरा बिंदु दिया है दोस्तों, दूसरा बिंदु कितना दिया है 10, y, दूसरा बिंदु है 10, y।
यह बीच की दूरी यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, यह भी दिया है दोस्तों 10 मात्रक, यानी 10 मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है दोस्तों 10 मात्रक। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यही y का मान, जो यह y का मान है यही हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन जिस प्रकार दिया होता है उसी टाइप का, उसी का सूत्र हम लगाकर हल करते हैं। इसमें क्या दिया है, बीच की दूरी कह रहा है ना दोस्तों कि बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी का हम लोग सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तो देखिए सूत्र होता है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे P यह बिंदु दिया है और यह Q बिंदु दिया है। इसको मान लें x1 y1, इस दोनों बिंदुओं को x2 y2। अब देखिए P Q की बीच की दूरी, यानी जो यह P बिंदु है और Q है, यानी इन दोनों बिंदु जो दिया है प्रश्न में, इसके बीच की दूरी कितना है 10 है, तो यह भी लिख दिया है। और पी क्यू क्या है, दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यही सूत्र होता है कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का यह होल स्क्वायर, यानी यह पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यह हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, मान रख देंगे। तो यह अंडर रूट है, तो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले x1 की जगह पर क्या है दोस्तों 2, माइनस है तो माइनस। अब क्या लिखेंगे x2 कितना है दोस्तों 10, फिर इसका कोष्टक बंद हो गया है, फिर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कोष्टक है तो कोष्टक में लिखेंगे। y1 का मान है -3, तो यहाँ पे y1 का मान -3 लिखेंगे। फिर y2 का मान कितना है दोस्तों y2 का मान कितना है y, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, y2 का मान है y तो y लिखेंगे, कोष्टक बंद। और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यह अंडर रूट में है तो फिर से यहाँ पे अंडर रूट लिख देंगे, अंडर रूट बना देंगे। अब यहाँ पे जो है यह लिख देंगे। तो देखिए यह क्या है, 10 के पहले माइनस और 2 के पहले प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और 8 के पहले क्या रहेगा दोस्तों माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, और यह हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में माइनस है, यानी यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। तो देखिए 3 और y न जुड़ेगा न घटेगा, माइनस है तो माइनस का सूत्र होता नहीं, तो माइनस को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस का भी वर्ग होगा, जो कॉमन करेंगे ना इसमें दोस्तों, तो वर्ग है तो जो भी इसमें से बाहर निकलेगा उसका भी वर्ग होगा। फिर कोष्टक में क्या बच जाएगा, यानी जो जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए माइनस है तो +3 प्लस y, अब स्क्वायर है तो यह स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन करके स्क्वायर को लाया गया है, बराबर क्या हो जाएगा 10। देखिए यह अंडर रूट में क्या दोस्तों, अंडर रूट में। अब देखिए -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर यानी -8 गुणे -8, तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 8 8 64, तो यह हो जाएगा 64, फिर प्लस। और माइनस का वर्ग यानी माइनस गुणे माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। अब देखिए यह सूत्र किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, तो यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र। देखिए यहाँ पे लिख दिए a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, तो यह प्लस हो गया, बच गया, इतना बचा है, तो इतना यानी यह है a बराबर और यह है b बराबर। तो सूत्र के हिसाब से रख देंगे, सबसे पहले a², तो एक जगह पर क्या है 3, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या है दोस्तों b², तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है दोस्तों y, तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर। फिर यहाँ पे सूत्र में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है, गुणे a की जगह पर क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, फिर गुणे है, फिर b है, तो b की जगह पर क्या है y, तो y लिख देंगे, यानी यह सब अंडर रूट में है। अब इतना को तोड़ दिए ऐसे बना दिए, अब फिर बराबर है बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम लोग क्रम में सजा देंगे। सबसे पहले जिसका घात बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसका घात बड़ा है तो सबसे पहले y² को लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, दोनों में गुणा है तो 3 दूना 6y, तो +6y है तो +6y लिख देंगे, ठीक। और यह 64 है तो +64, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है तो +64। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यह भी लिख दिए, इतना को भी यहाँ लिख दिए, इसको भी यहाँ लिख दिया, अब यह बच गया है, केवल यही बचा है ना दोस्तों, तो यह है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी
3 का गुणा 3 में, तो 3 3 9, तो +9 हो जाएगा बराबर 10। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे। अब कैसे हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अबे आपको समझा रहे हैं दोनों। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोनों पक्ष क्या है। तो देखिए यह बराबर है, तो बराबर के इधर एक पक्ष है और बराबर के इधर पक्ष है, तो यानी दो पक्ष है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए देखिए वर्ग करेंगे अगर एक पक्ष में तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम अगर दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी हमें कोई गलती काम नहीं कर रहे हैं। तो वर्ग का मतलब होता है जैसे 5 का वर्ग करना है, तो यानी 5 पे स्क्वायर लगा देंगे तो इसका वर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट वाला है। ठीक, तो देखिए अंडर रूट का वर्ग यानी अंडर रूट का वर्ग, इसका मतलब हो गया अंडर रूट में यह मान लीजिए अंक है वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो देखिए अगर दोनों यहाँ पे समान हो, यानी किसी भी संख्या का वर्ग हो, तो अंडर रूट में हो तो अंडर रूट हट जाता है। देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो गया, यानी यहाँ से केवल क्या हुआ है, अगर वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है। इतना आप याद रखिए, अगर कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और यह पूरा का वर्ग हो, ऐसे वर्ग हो नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे वर्ग है तो यह तो वर्ग है, लेकिन यह अंडर रूट पूरा का वर्ग नहीं है ना, इसलिए बाहर नहीं अंडर रूट नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी यह अंडर रूट है, यह पूरा का वर्ग करने का बात कर रहे हैं, तो यह अंडर रूट क्या होगा, सिंपली हट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 ना हो जाएगा दोस्तों 73 बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो 10 का भी वर्ग करना है। तो 10 का वर्ग यानी देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं 10 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी इसको भी वर्ग करेंगे तो 10 दाम में 100, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 100। 100 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, तो इसका वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया और इसका वर्ग किए हैं तो 10 गुणे 10 होगा, तो 10 दाम में 100। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा यह वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये अब 100 इधर क्या है दोस्तों, बराबर के इधर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, तो -100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर 100 इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, 100 इधर था केवल, तो यह बराबर किधर आ गया, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो इधर बच जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसके पहले क्या है माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 100 में से 73 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 27, कितना आएगा 27, आप घटा लीजिएगा 27। अब देखिए यह इसमें बड़ा कौन है, 100 बड़ा है, 100 के पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे बराबर 0। इसी को दोस्तों एक बार और साफ साफ लिख दिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस तो माइनस 27 बराबर 0, इसी को एक बार और लिखे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। क्या दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि का मतलब यही होता है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी इसका इसमें, तो 27 का 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 27, और 27 का गुणनखंड करेंगे तो 27 का गुणनखंड करेंगे 3, तो 3 से 27 कितना बार में कटेगा 9 बार में, 9 3 27, फिर 3 से कितने बार में 3 3 के 9, फिर 3 से 1 बार में। ठीक, तो अब देखिए 3 3 के 9 3 27, यानी इन तीनों को ऐसे बनाएंगे यानी सजाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 27 आ जाए। तो अब देखिए 3 3 के 9 क्या होगा दोस्तों, 3 3 के 9, तो यह 3 3 के 9 यह एक साथ ले लिए, अब इसको एक साथ ले लीजिए तो -3 कर देंगे, यानी 9 में से 3 घटेगा तो 6 भी आ जाएगा, और 9 का 3 में गुणा होगा तो 9 3 27 भी हो जाएगा। एक बार और देखिए, और उसके बाद और चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं, तो देखिए कौन बड़ा है, 9 बड़ा है और यह छोटा है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, कौन बड़ा है 9 बड़ा है, 9 का पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, अब देखिए गुणा किया जाए, अगर इन दोनों को गुणा किया जाए यानी ऐसे गुणा किया जाए,
9 गुणे -3। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस भी आ जा रहा है, और 29 27। तो इसको इस क्रम में तोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे तोड़ते हैं। यह है y², तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यह कॉमन करने के लिए इस प्रकार से इसे अलग अलग विखंडित किया जाता है। देखिए एक बार घटा के एक बार और चेक करिए। 9y में से 3y जाएगा तो 6y, बड़ा कौन है 9, 9 के पहले प्लस है तो प्लस है। अब देखिए यहाँ पे और गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो माइनस प्लस का माइनस में गुणा माइनस, और 9 का 3 में गुणा 27। अब देखिए कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों दोनों में हो, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन कर लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, यानी जो कॉमन करते हैं उसका भाग। यहाँ पे y² है, यानी y के ऊपर कितना है 2 घात, तो यहाँ y के ऊपर 1 बच जाएगा। तो 1 को लिखेंगे नहीं तो भी कोई फर्क नहीं है, प्लस है तो प्लस। अब 9y है तो y निकल गया, तो केवल यहाँ पे 9 बच गया, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ दोनों पे माइनस है, यानी वही कॉमन करते हैं जो दोनों में है। यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ माइनस कॉमन। आप यह भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस क्यों नहीं कॉमन किए, क्योंकि प्लस कॉमन नहीं किया जाता है। ठीक है, प्लस कॉमन करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन माइनस कॉमन करने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस कॉमन करने से अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। इसलिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे। और क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन है, क्योंकि 27 है वो 3 से भाग चल जाएगा तो कट जाएगा 9 बार में, 29 27, इसलिए इसमें 3 भी है, यानी जो कॉमन होता है उससे भाग होता जाता है। तो यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया, y बच गया। माइनस कॉमन था तो माइनस है तो प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है। और 27 में 3 से भाग देंगे तो यह 9 बार में जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, y प्लस 9 एक कोष्टक में, यानी y के ऊपर 1 घात रहता है, यानी y है तो 1 घात रहता है, उसे नहीं लिखते हैं, हमेशा क्लियर रहता है। तो अब इस कोष्टक में y माइनस 3 बच गया, बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार इसको छोड़ देंगे तो केवल इसको 0 में भेज देंगे, तो यह बच जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो यह y बराबर क्या आ गया, यानी इसको 0 कर दिए, 0 में भेज दिए, तो यही ना बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। y बराबर किधर प्लस में 9 है, तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 9, यानी एक y का मान यहाँ से निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब y बराबर इसको 0 में भेज देंगे, क्या तो क्या बच जाएगा, अगर इसको 0 में इधर बराबर किधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो यह बच जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो y का मान क्या आ गया, जो y यहाँ पे ना हमें प्रश्न में यही ना पूछ रहा है दोस्तों, y का मान, यानी इस y का मान ज्ञात करना है। तो इस y का मान 2 मान आया है, एक है दोस्तों माइनस का 9 और दूसरा है प्लस का 3, तो यही इसका आंसर, यानी हम लोग लिख देंगे y का मान या तो माइनस 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो यह आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। दिया है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान से समझिए, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब वह निर्देशांक क्या है अभी बता रहे हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त का व्यास क्या है ए बी। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना रहे हैं। देखिए हम लोग एक क्या बना लिए हैं, एक वृत्त। वृत्त का मतलब एकदम गोल ऐसे खाचेंगे, यह वृत्त है दोस्तों, यह जो चारों तरफ का यह वृत्त है। और वृत्त का व्यास क्या है ए बी, यानी यह है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का मतलब होता है इस परिधि से इस परिधि तक टच करेगा और इस केंद्र से होकर जाएगा। ऐसा नहीं कि यह वृत्त का व्यास हो गया ऐसे खींचेंगे, नहीं, यह जो बीच का सेंटर होता है इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। केंद्र का मतलब यह बीचों बीच में होता है, एकदम सबसे बीच में, तो यही है क्या दोस्तों, केंद्र है। तो इसी को कहते हैं व्यास, यानी केंद्र से होकर यह जाएगा तो व्यास। तो ये भी एक व्यास है जिसका केंद्र, केंद्र का मतलब अभी यह बताएं, यह केंद्र है। केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है दोस्तों, 2, यह केंद्र है, यानी केंद्र का निर्देशांक है, तथा बी का निर्देशांक, यह बी है, इसका निर्देशांक है दोस्तों 1,4, यानी निर्देशांक है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, इसी ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इस ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से सोचिए इस पे कौन सा सूत्र लगाया जाए। यह क्या होता है दोस्तों, एकदम बीच में होता है ना, एकदम मध्य में।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, यही ना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है और यही निर्देशांक ज्ञात करना था। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, यक्स तथा वाई, और यक्स वाई का मान हमें निकाल कर रख देंगे। यह ए का निर्देशांक आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक अलग से एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं जो आपको नॉलेज के लिए यूजफुल है। इसको कहते हैं दोस्तों त्रिज्या। अगर इसी प्रश्न में यह भी पूछ दे कि त्रिज्या के बीच की दूरी बताइए, तो त्रिज्या के बीच की दूरी कैसे बताएंगे दोस्तों, यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु, यानी यह दूरी आप जितना यह दूरी है यह बराबर यह, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वही इतना से यहाँ तक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है। तो पूछ दे त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या कैसे बताएंगे दोस्तों, यह बिंदु हो गया है और यह बिंदु, दो बिंदु ले लेंगे, दोनों का निर्देशांक दिया है और इसके बीच की दूरी निकाल देंगे तो त्रिज्या निकल गई। तो त्रिज्या दोस्तों इस प्रकार से हम लोग त्रिज्या का बीच की दूरी या त्रिज्या की माप निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें केंद्र, अगर यह दो बिंदु दे दे, यानी यहाँ पे कोई बिंदु दे दे और यहाँ पे, और पूछ दे दोस्तों कि इसकी केंद्र बताइए, तो केंद्र का मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर देंगे तो यह हो जाएगा। यानी इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल पूछे तो आप हल कर लीजिएगा। तो देखिए हम इस सवाल को बताते हैं, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करके इस सवाल को हम बताते हैं। तो हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कर लिखेंगे हम लोग, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है यक्स का वाई, यानी यक्स का वाई क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है इसका। तो इसको क्या है दोस्तों, यही है यक्स का वाई। यह क्या है, मानने के तौर पर यह यक्स का वाई तो अलग है, तो यह x1 y1 मानेंगे, यह x2 y2 है। और जो मध्य बिंदु होता है दोस्तों इसको यक्स का वाई मानते हैं, यानी यह अलग चीज है जो दिया है और यह हम लोग मानते हैं वो अलग चीज है। तो यह मत समझ लीजिए कि यहाँ पे x1 y1 है तो यहाँ पे भी क्यों x1 y1 हो सकता है, क्योंकि यह तो हम लोग मान रहे हैं और यह दिया है। ठीक, तो यह x1 और x y का निर्देशांक का सूत्र होता है। देखिए x बराबर इतना होता है और y बराबर इतना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2। अब इसको मान लेंगे क्या हम लोग, x1 y1 इसको x2 y2। अब यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, मान रख देंगे। देखिए x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से x का मान है 2 बराबर x1 का मान कितना है, x प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों, x2 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बट्टे 2। अब देखिए यहाँ पे इधर बट्टे में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर x प्लस 1। इधर भागे में था तो इधर गुणा में हो जाएगा, 2 के गुणा में, तो हो जाएगा 2 2 ना 4। अब बराबर के इधर यह 1 क्या है दोस्तों, 1 के पहले प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर x। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर x। अब इसको यह भी लिख सकते हैं x बराबर 3। तो क्या आ गया दोस्तों, x का मान ज्ञात हो गया, यानी हमें यही ना x y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ से y बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो अब यहाँ से हम इसका मान रखेंगे। देखिए y का मान कितना है दोस्तों, y का मान है -3, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे रख देंगे -3 बराबर y1 कितना है दोस्तों, y1 का मान यहाँ से y प्लस है तो प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों, 4 बट्टे 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका भी इधर गुणा में है, सॉरी यहाँ भगे है तो इधर जाएगा तो गुणा में, तो यह हो जाएगा -3 गुणे 2 बराबर y प्लस 4, 3 दूना 6, लेकिन माइनस है तो -6 बराबर y प्लस 4। 4 इधर प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो यह हो जाएगा -6 -4 बराबर y। ठीक, अब देखिए दोनों का पहले माइनस है, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा -10 बराबर y, यानी y बराबर क्या आ गया, -10। तो x और y का मान ज्ञात हो गया। तो यही हमें
ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, ए बिंदु का एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक क्या माने थे, एक्स कामा वाई। एक्स का मान कितना आया है 3 कामा वाई का मान -10। तो यही इसका निर्देशांक है, यानी यही ए बिंदु का यह इस बिंदु का निर्देशांक हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दिया है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9, बी 0,1 और सी -6,-7 संरेख है। अब इसका मतलब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। संरेख का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। क्या दोस्तों, संरेख को 3 बिंदु दिया है, तो इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे त्रिभुज बनता है। ठीक, तो ये इसमें 3 बिंदु दिया है। ठीक, तो या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसमें क्या कहा, संरेख है। सिद्ध कीजिए कि संरेख है। संरेख का मतलब एकदम सीधा हो। तो जब संरेख का मतलब सीधा रहेगा तो वह क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कुछ नहीं रहेगा। मान लीजिए इसका है तो इसका यह क्षेत्रफल है या बीच का, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यानी ए बी सी, यह तीनों बिंदु होगा, तो इसका क्षेत्रफल नहीं है। तो यह संरेख है। तो संरेख कब होगा, जब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह शून्य आ जाए, यानी उसका क्षेत्रफल हो ही ना, तो वह क्या होगा, संरेख होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम तीनों बिंदु लिख दिए, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी दिया है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र यहाँ पे क्या होता है, जब 3 बिंदु दिए होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में x1, x1 के बाद क्या आता है दोस्तों 2, तो x1 कोष्टक में y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखिए दोस्तों यह बहुत लंबा सूत्र है ना, याद नहीं होगा, लेकिन हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। देखिए हमेशा कोष्टक के पहले x वाला पद रहेगा, देखिए है ना, ठीक, और कोष्टक के अंदर y वाला। ठीक, सबसे पहले क्या आता है 1, तो सबसे पहले लिखेंगे x1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, यहाँ पे 3 रहेगा, यानी x1 कोष्टक में y2 - y3 3 आता है। फिर उसके बाद x वाला पे चलेंगे, x वाला क्या आएगा, ये यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x2, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y वाला में 3 है माइनस। अब आप सोच रहे हैं कि आप 4 कहाँ पर है, लेकिन 4 तो इस मान में भी नहीं है, तो 3 के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, फिर से 1 पे y1, फिर प्लस x3, यानी यह x3, फिर कोष्टक में 3 के बाद कुछ नहीं है तो y1 माइनस y2। इस प्रकार से यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तब इसको मान रख के इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इसका मान हम रखते हैं। अब देखिए इसका मान हम रख दिए, देखिए कैसे रखे, या 1/2 है तो 1/2 कोष्टक में x1 की जगह पर क्या है 6, फिर कोष्टक में y2, क्या दोस्तों y2 की जगह पर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर y3 की जगह पर कितना है -7, तो -7 लिखे हैं, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस है तो प्लस, x2 का मान 0 है तो 0 रखे हैं, फिर कोष्टक है तो कोष्टक में y3 का मान कितना है -7, तो -7 लिखे हैं, फिर माइनस है तो माइनस, y1 का मान 9 है तो 9 रखे हैं, फिर x3 का मान कितना है दोस्तों -6, तो -6 लिखे हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे प्लस कहाँ गया, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यह माइनस ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कोष्टक में y1 का मान 9 है तो 9 रखे हैं, माइनस है तो माइनस, y2 का मान 1 है तो 1 यह मान रख दिए हैं। अब देखिए आगे हल करते हैं। यह 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर कोष्टक में यह 6 है तो 6, फिर कोष्टक में, अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, तो 1 लिख देंगे, प्लस 7 कोष्टक बंद, फिर प्लस। अब देखिए दोस्तों यह है ना 0 है तो इसके बीच में क्या है गुणा, तो इतना के बीच में क्या है 0 से गुणा है, तो किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, यानी यह पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 इसमें लिख देंगे, +0।
क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो से इसमें कुछ भी आए अंदर जोड़े घटाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जीरो से गुणा कर दिया गया है तो यह जीरो हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 6 है तो अब माइनस का 6 लिखेंगे। फिर कोष्टक में क्या बच गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8, क्या बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये भी कोष्टक बंद, ये भी कोष्टक। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 ये बड़ा कोष्टक में। अब देखिए 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7, सॉरी 7 1 है ना, यह 7 है और यह 1 है, 7 1 कितना हो जाएगा 8, और यह 6 है तो 6 का 8 में गुणा करेंगे, यानी इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो 6 का 8 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 48। यह जीरो है तो कोई बात नहीं, जीरो छोड़ दीजिए, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो जोड़ दिए तो जीरो जोड़ दिए। फिर यह माइनस है तो माइनस, अब यह कोष्टक में है यानी बीच में गुणा है, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, कोष्टक बंद। अब देखिए 48 में से 48 चला जाएगा, देखिए इस चिन्ह अलग अलग है, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, तो घट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1/2, यह भी कोष्टक में यानी यहाँ पे भी गुणा है, जीरो बराबर क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों जीरो, तो यह क्या है सिद्ध हुआ कि यह संरेख है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है इसलिए यह संरेख है, या ये इसी प्रकार कोई 3 बिंदु दे दे दोस्तों और पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसी तरह त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जीरो आ जाएगा तो वह असंरेख है, और यहाँ पे कुछ माना जाता है 10 पाँच तो वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछेगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें 2 क्वेश्चन देखिए दोनों एक ही प्रकार से। देखिए पहले कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखीय है, एक प्रश्न यह है। और इसी प्रकार से एक और प्रश्न पूछा है यदि बिंदु A यानी x, y B है -5, 7 और C है -4, 5 संरेखीय हो, यानी दोनों एक ही प्रकार है, क्या दोस्तों दोनों संरेखीय हो, तो x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। दोनों में क्या कर रहा है x तथा y में संबंध ज्ञात कर रहा है और दोनों क्या है संरेखीय है, क्या है दोस्तों दोनों संरेखीय है। तो दोनों संरेखीय यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों में, तो दोनों एक ही प्रकार से लगेगा। तो इसमें हम एक क्वेश्चन को बताते हैं, इस क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो बिंदु दिया है उस बिंदु को हम लिख देते हैं। देखिए जो दिया है तीनों बिंदुओं को हम लोग लिख दिए हैं, तीनों बिंदुओं को कब क्या किया है x1 y1 और x2 y2 x3 y3 मान लिया है। अब देखिए क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों क्यों निकाल, क्योंकि संरेख है, संरेख का मतलब होता है दोस्तों एकदम सीधी रेखा, यानी यह जो तीनों बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु इसमें कहीं है और यह 3 बिंदु है, तो यह A B C यह सीधा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0, क्यों आएगा क्योंकि यह संरेख कर, संरेख का मतलब होता है सीधा, यानी क्षेत्रफल ऐसे अगर त्रिभुज हो 3 बिंदु ऐसे और ये बीच में घिरा तो इसका बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका तो क्षेत्रफल कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आकृति ऐसे आकृति अगर घिरी होती तो इसके बीच क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा, और संरेख का मतलब होता है सीधा एकदम लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों क्षेत्रफल शून्य होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 कोष्टक में x1, यानी यहाँ पे x1 रहेगा तो y के बाद 1 के बाद 2 y2 माइनस y3, उसके बाद x1 के बाद x2, x2 के बाद y वाला 2 के बाद 3 के बाद 4 है ना इसमें, तो 4 के बाद क्या वापस 1 पा जाएंगे यानी y1 कोष्टक बंद। फिर यानी x1 x2 होगा, फिर x3 यानी x3 के बाद यहाँ पे x4 होना चाहिए लेकिन x4 है नहीं, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे y1 और माइनस y2 अब बराबर 0 क्योंकि यह संरेख है और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जब 0 होता है तो यह संरेख होता है। और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों x और y में संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए इसका हम लोग मान रख दें, देखिए जो यहाँ पे 1/2 है तो इधर 2 क्या है बट्टे में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में, यानी बराबर के इधर भेज दिए 0 के पास तो क्या हो जाएगा गुणा में, और 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे। फिर x1 का मान कितना है x तो रखते हैं, फिर कोष्टक है तो कोष्टक y2 का मान 7 है तो 7 रखे हैं, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y3 का मान 5 है तो 5 रख दिए,
फिर x2 का मान कितना है दोस्तों, -5 है तो -5 रखे हैं। फिर कोष्टक में y3 का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रखे हैं। फिर माइनस है तो माइनस, फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ से y है तो y रखे हैं। फिर कोष्टक बंद। फिर x3 यानी x3 का मान कितना है, -4 तो यहाँ पे -4 रखे हैं। फिर कोष्टक में y1 है, y1 का मान कितना है, y तो यहाँ पे y रखे हैं। फिर माइनस है तो माइनस, और y2 की जगह पर कितना है, 7 है तो 7 रखे हैं बराबर, यह 0 और यह 2 इधर गुणा भाग्य में था तो इधर गुणा में लाए हैं। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए यह यक्स है और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x। ठीक, तो इतना का काम खत्म। यहाँ पे अब क्या बच गया, माइनस, तो माइनस रखेंगे। और 5 का 5 में गुणा, यानी गुणा कैसे करते हैं, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे चिन्ह के साथ, यानी यहाँ पे क्या है प्लस, सॉरी यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 5 का 5 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 25। ठीक, अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, और 5 का y में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5y। ठीक, इतना का काम खत्म। अब यहाँ से चलेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं है तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -4 का y में होगा तो 4y। फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस का माइनस में गुणा होता है तो यह माइनस प्लस हो जाता है, और 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौको 28 बराबर, किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो यह क्या हो जाएगा, अब यह 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ घटा के x तथा y में हम लोग मान ज्ञात करने, यह 2x है, क्या दोस्तों 2x है तो यहाँ पे 2x रहने देंगे, क्योंकि इधर x वाला कोई नहीं है तो इसको रहने देंगे। अब x वाला काम खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे यानी इसका काम खत्म। अब यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन y वाला है, तो यह क्या है दोस्तों, y वाला है। यहाँ पे 5y है और यहाँ पे 4y, तो 5y में से 4y घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1y, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा 5 है, 5 के पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस y, यानी इन दोनों का भी काम खत्म। अब यह बच गया 25 और 28। अब देखिए 25 और 28 को क्या करेंगे, इसके पहले क्या है प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो 28 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3। अब चिन्ह देखिए क्या लिखेंगे, कौन बड़ा है, 28 बड़ा है, 28 के पहले प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस। अब बराबर क्या बच गया, 0। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी यही x तथा y में संबंध हमें ज्ञात करना था और ज्ञात हो गया, यानी x और y केवल रहना चाहिए और यही हमें संबंध ज्ञात करना था, हम ज्ञात कर लिए हैं। क्या, 2x + y + 3 बराबर 0। इसी को आंसर लिख देंगे, ANSWER। देखिए अगला प्रश्न है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि x, a + y, b बराबर 1, यही सिद्ध करना है। तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिद्ध होकर वही आंसर लाना है, हमको यही आंसर क्या करना है, लाना है। तो देखिए हम तीनों बिंदु को लिख देते हैं। अब देखिए तीनों बिंदु हम लिख दिए हैं, a, 0, 0, b और x, y, और यही हमें सिद्ध करना है, यानी यही हमको आंसर लाना है, x/a + y/b बराबर 1 सिद्ध करना है, या फिर यही हमको आंसर ला कर दिखाना है। तो इसमें एक शर्त दिया है, क्या शर्त दिया है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो संरेख है, यानी यह क्या है, संरेख है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा दोस्तों 0, क्यों आएगा, क्योंकि यह संरेख का मतलब होता है ऐसे सीधा रेखा। ठीक, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्ठ में x1, फिर कोष्टक में y2 - y3, उसके बाद x1 के बाद x2 कोष्टक में, और 2 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 3, यानी y2 - 3 के बाद 4 है नहीं, यानी 3 के बाद y4 तो है नहीं, तो y1 पे आ जाएंगे
प्लस x1 x2 फिर x3। x3 तो कोष्टक में फिर x3 के बाद y1 माइनस y2 कोष्टक बंद बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब इसका हम लोग मान रखेंगे। अब इसको 1/2 को इधर क्या है, 2 इधर क्या है दोस्तों, भग्य में, यानी यह बट्टे के रूप में, तो इधर भेज देंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे x1 का मान कितना है दोस्तों, a। अब देखिए इसका मान हम लोग रख दिए हैं, यानी x1 a कोष्टक में y2 है ना दोस्तों, y2 का मान कितना है b, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y3 का मान कितना है दोस्तों, y3 का मान है y, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x2 का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखे हैं। फिर कोष्टक में y3 का मान y है तो y, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y1 का मान कितना है 0 है तो 0, फिर यह प्लस है तो प्लस, फिर x3 का मान कितना है x, तो यहाँ पे x लिखे हैं। फिर कोष्टक है तो कोष्टक में y1 की जगह पर 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, फिर y2 की जगह पर b है तो b लिखे हैं बराबर 0 गुणे 2, यानी इधर क्या है 1/2 है, तो यह 2 बट्टे में, तो इधर आएगा तो गुणे में, यानी और यहाँ पे एक आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो एक दोस्तों गुणा में होता है ना, यह क्या होता है गुणा में, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 1 हटा देंगे। अब देखिए इसके आगे अब हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, तो a का b में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ab, ठीक। फिर इस यहाँ पे क्या है प्लस, तो फिर अब प्लस का प्लस में तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का माइनस में करेंगे, यानी यहाँ पे तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और a का y में करेंगे तो यह हो जाएगा ay। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यह 0 है, 0 से क्या है गुणा में, तो किसी भी संख्या से अगर 0 से गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे प्लस, यह क्या हो जाएगा 0, बीच में घटाए जोड़े कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे गुणा में 0 है तो यह 0 हो जाएगा, फिर यह प्लस है तो प्लस। अब देखिए x का गुणा 0 में करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यह 0 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, और x का b में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, x का b में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा bx, अब बराबर 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यह 0 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यह 0 है दोनों, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे यह नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ab है तो ab को रहने देंगे, ठीक। अब इन दोनों को बराबर के इस बगल भेज देंगे, इन दोनों को, तो यह बराबर लिख दिए, तो इसको भेजेंगे, यानी ay और bx को बराबर के इधर भेज देंगे। तो देखिए bx को पहले माइनस है तो इधर भेजेंगे तो प्लस bx हो जाएगा, ठीक। और ay भी बराबर के इधर क्या है माइनस में, तो बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस में ay हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब इसको दोस्तों इसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको बाद में, यानी आगे पीछे लिखने से कोई बात फायदा नहीं होगा, नहीं कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ लाभ होगा, क्योंकि क्रम में सीधे ऐसे करना है। देखिए पहले x वाला लाना है, यानी बराबर के इधर 2 अंक होना चाहिए, तो यह दोनों बराबर के इधर लाएंगे। तो अब देखिए इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा bx प्लस ay बराबर ab। अब आप सोच रहे हैं कि चिन्ह क्यों नहीं बदला, इधर उधर किए हैं, तो इधर उधर हम नहीं किए हैं, इसको बस पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिखे हैं, बराबर के बाद में। आगे अगर ऐसे लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, दोनों बगल का उल्टा किए हैं, इधर का भी इधर भेज दिया और इधर का इधर भेज दिए हैं। अब देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 कब आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लाना है, हमें 1 लाना है ना बराबर के उधर, तो 1 कब आएगा, जब इसमें ab से भाग दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में, यानी इधर भी क्या करेंगे ab से भाग देंगे। क्या दोस्तों दोनों पक्षों में ab से भाग देंगे, दोनों पक्ष यानी बराबर के इधर एक पक्ष है, बराबर के इधर भी एक पक्ष है, तो दोनों में क्या करेंगे ab से भाग देंगे, यानी ab से बट्टा लगा देंगे, तो यह हो जाएगा bx बट्टे ab, बट्टे क्या दोस्तों ab, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ay है तो ay, इसमें भी क्या करेंगे ab से भाग देंगे, यानी दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुणा करे भाग करे कोई फर्क नहीं, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब बराबर ab में भी किससे भाग दे देंगे ab से। अब देखिए ab से ab कट जाएगा तो कितना बचेगा, और यहाँ से a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों x बट्टे a प्लस यहाँ पे बच गया y
बट्टे बी बराबर इधर क्या बच गया 1। और यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रश्न में कह रहा था सिद्ध करने के लिए, तो यह हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से, इसमें भी सिद्ध करना दिया। यदि बिंदु ए दिया है x, y, b दिया है 1, 2 तथा c दिया है 2, 1 से बने एक त्रिभुज, यानी इससे एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसे क्या बन रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। इससे एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 6 वर्ग इकाई है। इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, 6 वर्ग इकाई है। तो देखिए हम बिंदु को सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसको क्षेत्रफल के सूत्र से हल कर लेंगे। देखिए तीनों बिंदु हम लिख दिए हैं। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 6। कितना है, 6। देखिए क्योंकि प्रश्न में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 6 वर्ग इकाई है। तो यह हो गया। और हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, देखिए इसमें दिया है x + y बराबर 15, x + y बराबर 15, यानी यही सिद्ध करना है, यानी यही आंसर हमें लाकर दिखा देना है, यही आंसर लाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। तो देखिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 कोष्टक में x1, फिर कोष्टक में y2 - y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। यह सूत्र होता है। बराबर कितना आएगा, 6। क्योंकि प्रश्न में दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसका मान रख दिए x1 का मान कितना है दोस्तों, x, तो रख दिए। फिर कोष्टक है तो कोष्टक में, अब देखिए 1/2 आप सोच रहे हैं कहाँ गया, तो यह 2 क्या है, 1 बट्टे, यानी 2 बट्टे में है तो इधर आएगा, तो गुणे में, तो बराबर के इधर हम लोग भेज दिए हैं। ठीक, अब देखिए कोष्टक में y2 का मान 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, y3 का मान 1 है तो 1 लिखें, फिर प्लस है, x2 का मान 1 है तो 1, कोष्टक में y3 का मान 1, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है, y है तो y, प्लस है तो प्लस, x3 का मान 2 है तो 2 लिखे हैं, कोष्टक में y1 का मान कितना है, y है तो y, माइनस है तो माइनस, y2 का मान 2 है तो 2 बराबर, यह 6 है। और गुणे क्या है, यह बट्टे में है तो यह इधर गुणा में आ गया है। अब इसको हल करेंगे और इतना सिद्ध करके आंसर दिखाना है हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुणा, तो इसमें से घटा देंगे। 2 में से 1 जाएगा 1 का x में गुणा करेंगे तो x, इतना का काम खत्म। अभी अब प्लस हो गया तो प्लस। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस का माइनस में, यानी इसका गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें, तो प्लस है का माइनस में गुणा माइनस, और 1 का y में गुणा तो यह हो जाएगा y। फिर यहाँ पे इतना का काम खत्म। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y। ठीक, अब देखिए अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, किसमें, इसमें, तो 2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस का माइनस में माइनस, 2 दूना 4, यानी इसका इसमें भी गुणा हो गया, बराबर 6 दूना 12। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x वाले को एक पास और y वाले को एक पास। अब देखिए यहाँ पे x हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसके पहले क्या है माइनस, इसके पहले प्लस, और यह दोनों y वाला होना चाहिए, तो दोनों y वाला है भी, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, तो 2 में से 2y में से 1y जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1y बच जाएगा, प्लस 1y, यानी y, 1y लिखे या y लिखे, तो इसका मतलब प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के पहले प्लस है तो इसको प्लस लिखेंगे, यह हम पहले बाद में बनाए हैं। अब देखिए बराबर, अब आप सोच रहे हैं यह दोनों बच रहा है तो इन दोनों को भी लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले माइनस, तो घटेगा, क्या होगा दोस्तों, घटेगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 क्यों, क्योंकि 4 के बड़ा है, 4 के पहले माइनस है तो माइनस का 3, बराबर क्या बचेगा 12। अब देखिए यह x प्लस वाई बराबर 3 को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, तो यह बराबर 12, इधर 3 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 3। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 12, 3 क्या हो गया 15।
यही इसका आंसर है, या यही हमें सिद्ध करना था। तो अब देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप नहीं संपर्क किए तो एक बार जरूर संपर्क कर लीजिए। इस वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल